हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में ही मैं आपके लिए अलग से टॉपिक लेकर आई हूँ। नंबर सिस्टम को ये आगे बढ़ाते हुए संख्याओं की नियम को लेकर, तो इनके मैं सबके आपको फॉर्मूले लर्न करवाती हूँ। तो जब तक हम ये फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तब तक हमको आगे के क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, आगे के क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन फॉर्मूले को पहले हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। तो जल्दी से एक फॉर्मूले को लर्न करने की हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 से n प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखो फॉर्मूले तो याद होना बहुत ज़रूरी है। 1 से n प्राकृत संख्याओं का योग तो कैसे याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से याद रख सकते n से, यानी 1 से लेकर n, तो इसमें 1 भी प्लस होगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है 1 से n तक सम। यहाँ था अपन ने प्राकृत संख्या पढ़े थे, यहाँ पढ़ रहे हैं हम सम। ठीक है, तो सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग यानी हम वो कर देंगे उसको n/2 प्लस 1, ये सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, विषम संख्याओं का। याद रखेंगे विषम में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ 9 हुआ, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, तब वो 2 से डिवाइड हो पाएगा। और यहाँ पे हमें 1 प्लस नहीं करना है क्योंकि सपोज़ यहाँ पहले से ही 10 है। तो देखिए फॉर्मूला सम वाला है, तो सम वाले को कैसे याद रखेंगे, n/2 और 2n/2 प्लस 1, ये हम इस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब देखिए 1 से लेकर नहीं है, प्रथम n यानी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। बस यहाँ पे क्या था, 2 कब आ रहा था, जबकि 1 भी था साथ में। समझ में आया आपको। फिर आगे देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो ये बहुत सिंपल सा है, विषम संख्याओं का योग यानी जब यहाँ विषम संख्या थी 1 से थी तो 1 भी इन्वॉल्व था, अब 1 इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक, सिर्फ n²। अब लिखा हुआ है 1 से n तक वर्गों का योग। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, तो इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा किसका है, 1 से लेकर n संख्याओं के वर्गों का योग है। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे फॉर्मूले सारे समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूले, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको ये फॉर्मूले समझा रही हूँ। अब आगे लिखा हुआ है 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग। अभी वर्गों का देखा था, अब किसका देखना है, घनों का देखना है। तो ये क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है घन के लिए होता है ये। मैं आपको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप थोड़ी थोड़ी स्टडी करना शुरू करें। अभी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन सडन ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम आएंगे। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, फिर आगे मैं इसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको आगे क्वेश्चन समझाऊंगी, जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको लिखा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपसे बन जाता है तो ठीक है। लिखिए 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या को, या सपोज हमारे पास ये आ गया, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इन सारे नंबर्स को हमें तो सॉल्व करना, 1 बाय 1 लिखना तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। कि यदि हम विदाउट ट्रिक मेथड से अप्लाई करते 1 + 2 + 3
टिल 200 सबको प्लस करेंगे तब हम अपना आंसर गिव करेंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी मेथड हो जाएगी। अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। हमारी 1 से लेकर n प्राकृत संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला, जो ट्रिकी फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, फॉर्मूला है n + 1/2, ये फार्मूला बोला है। तो n = टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 100 हो गए। तो 100 फॉर्मूले में अप्लाई करें, n की प्लेस में लिखेंगे 100 इंटू, यहाँ 100 + 1 करेंगे तो ये हो गया 101 और ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 50। तो जब हम इसका इंटू कर देंगे तो इंटू करने पर क्या हो जाएगा? बस इंटू करने पर हमें हमारा आंसर मिल जाना है। ये हमारा आंसर हो गया 5050। देखिए कितने जल्दी, जो कि मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ देखिए क्वेश्चन यदि हम इन फार्मूला का यूज़ करें तो काफ़ी जल्दी और इजी वे में सॉल्व हो सकता है। हम लोग ये मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आगे भी नंबर सिस्टम के संख्याओं के नियम के आधार पर क्वेश्चंस दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।